हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सच्चे प्यार और अध्यात्म के बीच में संबंध। ये टॉपिक लेकर आने की बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो भी इस स्पिरिचुअल लव, इस ट्रू लव उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कहने को ये प्योर लव है, लेकिन अभी भी उनका लव प्योर नहीं हुआ है। अभी भी इस प्यार में स्वार्थ है, ईगो है, डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, भटके हुए हैं। और यही रीज़न है कि रियूनियन के टेस्ट में, ईगो शटर वाले टेस्ट में जो अभी अभी मैंने चैनलिंग करी थी, उसमें लगभग 80% लोग फेल हो गए हैं। बहुत ही कम, लगभग 20% लोग ही पास हुए। 20% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने अपने ईगो को साइड में रख के कॉल या मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आने पे या जो भी ट्रिगर उन्हें महसूस हुआ उसके बाद भी वो हैप्पी रहें, बैलेंस रहें, उन पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो आज की वीडियो है, जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम लव क्या होता है और ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्टेड है, और आपका जो ये टेस्ट हुआ है वो किस तरह का टेस्ट था और आप उसमें क्यों फेल हो गए हैं। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज, जिसको आप जानेंगे, सुनेंगे तो आपको पता लगेगा, आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका लव ट्रू है या नहीं। कल के वीडियो में यही कहा गया था कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप में से कोई एक पहल करे अपने ईगो को शटर करके, और रिप्लाई ना मिलने पे ट्रिगर ना हो, अपने आप को बैलेंस रखें। आपको गिवर बनना है, आपको लव देना सीखना है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। कुछ लोगों ने लिखा कि हमने बहुत दे दिया है, हमने हमेशा अपने ईगो को साइड में रख के कॉल किया है, मैसेज किया है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ लोगों ने लिखा कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें बहुत ईगो है। कुछ लोगों ने कहा कि कॉल या मैसेज करने से उनको हमारी एनर्जी मिल जाती है और वो फिर से रन करने लग जाते हैं। कुछ ने लिखा कि ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये सेल्फ लव है, हम क्यों करें कॉल, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। और कुछ लोगों ने तो ये सोच के किया कि बात करने को मिलेगा, हमारा रियूनियन हो जाएगा, एक्सपेक्ट किया कि वो हमसे अच्छे से बात करेंगे, और जब उनका रिप्लाई नहीं आया तो बहुत बुरा लग गया, ट्रिगर हो गए, दुखी हो गए अंदर से। तो ये सारी चीज़ें हुई आप सब लोगों के साथ, जब आप लोगों को कहा गया कि आप खुद मैसेज करें या खुद पहल करें। डेफिनेटली ये जो आपका टेस्ट था कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए ही था। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल लव की जर्नी है, ट्रू लव की जर्नी है, लेकिन इसमें होने वाले लोग जो हैं वो खुद ही लव को नहीं समझ पाए हैं, खुद ही ट्रू लव क्या है उसको जान नहीं पाए हैं। ट्विन फ्लेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लव पर ही बेस्ड है। तो जब तक आप ट्रू लव को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपकी नैया पार नहीं हो सकती। कुछ लोग ये जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी मानते हुए प्यार से, लव से हेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो लव है, इसमें इस लव को जो है उसको इग्नोर करना है, और इसको इग्नोर करके ही वो बैलेंस में रह सकते हैं। उनको ऐसा लगता है, और ऐसा लगने का रीज़न यही है कि वो अवेयर नहीं है या पूरी तरीके से अवेकन नहीं है, जो कि इन चीज़ों को जान सके, समझ सके। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बैलेंस में है लोग, उन्हीं का ये टेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि अब वो इस लायक हो गए हैं कि इस डीप चीज़ को समझ सके। ये जो ट्रू लव है उसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से क्या है वो समझ सके। तो ट्रू लव क्या है उसको मैं आपको अभी ज़रूर समझाऊंगी। उसके पहले इस जर्नी से रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप इस ट्रू लव को अपने अंदर उतार पाएंगे, इसको समझ पाएंगे और इस जर्नी को भी समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये जो लव है आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ, वो एक बुरी चीज़ है और वो आपको गर्त में लेके जाएगा। अपने ट्विन से आप लव करते हैं तो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसा सोचना बंद करिए। प्यार जो है वो गॉड की सबसे सुंदर रचना है, जो इस दुनिया में सभी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के रखे हुए हैं। बिना प्यार के इस पूरी धरती की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर आपको पूरी तरीके से ईश्वर को समझना है तो सबसे पहले आपको इस ट्रू लव को समझना पड़ेगा, और प्रेम को समझना है तो प्रेम में उतरना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? चलिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जो बुद्धा सीरियल मैंने आपको रिकमेंड किया था देखने के लिए, अगर आपने उसको देखा होगा या जिन लोगों ने नहीं भी देखा होगा
तो भी मैं बता दे रही हूँ, गौतम बुद्ध को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से दूर रखा जाता था, लेकिन फिर भी उनके एक गुरु थे जो उनकी हेल्प थोड़ा सा किया करते थे। तो गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या मुझे गृहस्थ होना ज़रूरी है, शादी करना ज़रूरी है, मैं भी क्यों ना आप ही के साथ चलूं और संन्यास ले लूं या अभी से ध्यान करने लग जाऊं। तो उनके गुरु ने उनको समझाया था कि जब तक आप राग, द्वेष, प्रेम, मोह, माया, काम, वासनाओं के बंधन में नहीं बंधेंगे तब तक आप उसे छोड़ने का मार्ग नहीं खोज पाएंगे, या उसे कैसे छोड़ना है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर आपको खुद को समझना है, यूनिवर्स को समझना है, ईश्वर को समझना है, तो ईश्वर की बनाई पहले हर एक चीज़ को समझना होगा, उसे जानना होगा। और इसीलिए हमें ये सारी एक्सपीरियंसेस करने होते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए। भगवान बुद्ध को उनके पिताजी ज़बरदस्ती वैश्यालय भी भेजा करते थे, लेकिन वहाँ पर भी जाके उन्होंने सिर्फ लर्निंग सीखी उन सब चीज़ों से जो भी उनके साथ घटित हुई। हर चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको महसूस किया, देखा और ख़ुद को बैलेंस भी किया वहाँ पे। वो उन सब एक्सपीरियंसेस को छोड़ के भागे नहीं, उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट किया और उससे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। उनको ट्रू लव भी हुआ, उन्होंने उनसे शादी भी करी, एक गृहस्थ जीवन भी जिया। और ये सब भी यूनिवर्स का तो प्लान ही था। हमने कोई चीज़ नहीं खाई हुई होती है तो हम अगर सुनते हैं किसी से कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है उसको एक्सपीरियंस करने की, उस चीज़ को खाने की। तो हम ईश्वर में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हमारा ध्यान बार बार वहीं पे रहेगा। लेकिन जब हम उस चीज़ को खा लेते हैं, हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, तो हमें पता लग गया कि वो क्या है, कैसा है, तो उस चीज़ के लिए हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाती है। हमने भी अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, अपने कार्मिक लव को भी हमने देखा, जाना, उसके बाद सोलमेट लव को भी हमने एक्सपीरियंस किया, जाना, और अब हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल लव, ट्रू लव का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसको भी तो हमें जानना है, एक्सपीरियंस करना है, इसके अर्थ को समझना है, इसको किस तरीके से निभाना है, हमें ये समझना है। हम इस चीज़ को जानेंगे, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि आखिर ये चीज़ है क्या, इसमें हमें बैलेंस कैसे रहना होता है, अध्यात्म में इसका क्या रोल है, ये हमारे जीवन को किस तरीके से परिवर्तित कर रहा है, इससे हमें क्या लर्निंग मिल रही है। क्यों भागना है आपको किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, चाहे वो प्रेम हो या कुछ और एक्सपीरियंस, पेन का ही एक्सपीरियंस या प्लेजर का ही एक्सपीरियंस, आपको क्यों भागना है उससे। आपको पता है ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको, या जो भी ये एक्सपीरियंसेस इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको हो रहे हैं, वो सब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ ही ले जा रहे हैं। भले ही इस टाइम पे आपको लग रहा हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, ये भी आपकी स्पिरिचुअलिटी का ही एक हिस्सा है। हर किसी की लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है, लेकिन आप इस ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चल नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, अंदर से पेन से डरते हैं आप। जो भी टफ चैलेंजेस आपके सामने आते हैं आप उनसे डरने लगते हैं। अगर देखा जाए तो पेन क्या है, एक इल्यूज़न है। हैप्पीनेस क्या है, वो भी एक इल्यूज़न है, वो सिर्फ आपके माइंड में है और बाहर कहीं नहीं है। ये टोटली आपके सिर्फ फील करने पे डिपेंड करता है। आपने फील किया तो हुआ, नहीं फील किया तो नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो मोक्ष की जर्नी है, तो हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप बहुत नाप तोल के इस जर्नी में चलने लगते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर आप सोचें तो मोक्ष भी एक इल्यूज़न है। हंसते, गाते, रोते, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, असेंड करते हैं, अपने हार्ट को प्योर बनाते हैं। इस लाइफ की जर्नी में होने वाले एक्सपीरियंस से हम खुद को समझते हैं और इस यूनिवर्स को समझते हैं, यूनिवर्स के लॉ को समझते हैं। और यूनिवर्स का लॉ कोई छोटा मोटा लॉ तो है नहीं, बहुत कुछ है इसमें। तो इसको समझने के लिए हमें कई जन्म लेना पड़ता है। और जब हम बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम एक अलग ही चीज़ बन जाते हैं, हमारी एक अलग ही वाइब्रेशन हो जाती है, हमारे अंदर बहुत सारा प्यार भर जाता है, काइंडनेस भर जाती है। इस धरती की हर एक चीज़ के लिए मन में प्यार होता है। इसी स्टेट को एनलाइटमेंट कहते हैं और इसी स्टेट को मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ईश्वर से मिल जाएंगे, हमारी आत्मा जाके ईश्वर के अंदर समा जाएगी।
इस तरीके का कुछ मोक्ष नहीं होता है। अपने खुद के कर्मों से जो हम सीखते हैं, अपने खुद की जर्नी से जो चीज़ हम सीख के अपने आप को एक अलग लेवल का बनाते हैं, अपने इसी ज्ञान के कारण, अपने इसी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हमें हायर लेवल में एक स्थान मिल जाता है। गॉड की दुनिया में हमें एक स्थान मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद हम एक्सपीरियंस करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे भी हमें एक्सपीरियंस करना होता है, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं साईं बाबा को ही लूँ तो इस धरती पे रह के उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, साधनाएँ करी, लोगों की हेल्प करी, अच्छे काम किए, पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया और ईश्वर में ध्यान लगाया, तो उनको मोक्ष मिला। तो इस वक्त वो कहाँ हैं? और अब वो एक एनर्जी के रूप में यूनिवर्स के किसी हायर रेलम में एक एंजल के पद पे हैं और लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं इस धरती पर। जी हाँ, मोक्ष का मतलब यही होता है। हम एक ऐसे लेवल पे चले जाते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके कि हमें एक अलग काम दे दिया जाता है हमारे वाइब्रेशन के लेवल का। तो क्या साईं बाबा अगर अब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं या एंजल बन चुके हैं तो उनको एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं? क्या उनको सुख और दुख फील नहीं होता है? उनको भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लेकिन अलग लेवल के। वो भी हमें अपने बच्चों को देख के दुखी होते हैं, हमें खुश देख के खुश होते हैं, लेकिन वो सच्चाई जानते हैं, इस यूनिवर्स का लॉ जानते हैं, इसलिए वो बैलेंस रह सकते हैं। और जिस मोक्ष के पीछे हम भाग रहे हैं, मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं होता, बस लाइफ का एक लेवल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ लर्निंग ही तो है, सब कुछ एक्सपीरियंस ही तो है, तो फिर डरना है किस चीज़ से? पेन और प्लेजर ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला आपकी लाइफ से, दोनों चीज़ें आती जाती रहेंगी, तो फिर किस चीज़ से डरना है? आप अपनी लाइफ में सभी एक्सपीरियंसेस को इनवाइट कीजिए और डेयरिंग से उसका सामना कीजिए। हर एक सिचुएशन में आपके लिए क्या लर्निंग छिपी है, उसी चीज़ को आपको समझना है और अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना है। अब जो मैं बात कर रही थी लव की, तो ट्रू लव का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। इतना सारा लेक्चर मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप ये समझ सकें कि ट्रू लव का रास्ता कठिन तो होता है, लेकिन इसमें लर्निंग बहुत सारी होती है। आप ये कह सकते हैं कि हम इतना पेन क्यों झेलें, तो इसी क्यों का जवाब देने के लिए अभी मैंने इतना सारा चीज़ें आपको बताया। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की, जो हमेशा शिकायत करती हैं कि हम ही क्यों इनर वर्क करें, हम ही क्यों प्यार की देवी बनी रहें, हमको ही क्यों उनका इतना वेट करना है अपने डीएम का, जबकि वो इतने डिस्टॉर्टेड हैं और हमारी इज्जत भी नहीं करते, हमें रिप्लाई भी नहीं करते। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको सीखना है कि ट्रू लव क्या है और एक लेडी का, एक औरत का ही स्वभाव ऐसा क्यों होता है लव वाला। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, औरत का स्वभाव ही दया और प्रेम होता है। कोई भी औरत या लेडी तभी डिस्टॉर्टेड या गलत मानी जाती है जब उसके अंदर का जो ट्रू लव है, उसके स्वभाव में जो सच्चा प्रेम है, शीतलता है, दया है, जब वो ये चीज़ छोड़ देती है तभी वो डिस्टॉर्टेड मानी जाती है। चाहे वो एक माँ के रूप में हो, चाहे वो प्रेमिका के रूप में हो, या फिर वो किसी की वाइफ के रूप में हो। ईश्वर ने उनको ऐसा ही बनाया है और गॉड उसके इस फीलिंग का, उसके इस स्वभाव का बहुत ज़्यादा कदर भी करते हैं। इसीलिए एक औरत को अगर मुक्त होना है, मोक्ष पाना है, तो उसको सिर्फ प्रेम करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने प्रेमी से, अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से। अगर वो अपने उचित धर्म को समझते हुए सभी के साथ काइंड रहती हैं, सभी से प्रेम करती हैं, तो यही प्रेम उनकी मुक्ति का कारण होता है। जितनी भी डीएफ इस वीडियो को सुन रही हैं, उनको अपने अंदर लव को हमेशा ज़िंदा रखना है। हाँ, वो डेयरिंग हो सकती हैं, रिप्लाई दे सकती हैं रॉन्ग लोगों को, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो बुधा सीरियल मैंने आपको रिकमेंड किया था, उसी का एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, यशोधरा का। एक बार मैं फिर कहना चाहती हूँ कि वो सीरियल जिसने भी नहीं देखा है वो देखिए। यशोधरा भी एक राजा की लड़की थी। वो चाहती तो जब बुद्ध उनको छोड़ के चले गए तो वो उनको गलत समझ सकती थी, क्योंकि बुद्ध ने उनके साथ किया तो गलत ही था। वो उनको कोस सकती थी, उनके घर को छोड़ के जा सकती थी, कहीं दूसरी जगह शादी कर सकती थी। इवन जब बुद्ध वापस लौट कर आए उनके पास, तब भी उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा के लिए सन्यासी बन गए। लेकिन यशोधरा ने क्या किया, उन्होंने अपना प्रेम हमेशा बुद्ध को समर्पित रखा, उनको देवता समान ही प्रेम किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बुद्ध को बहुत अच्छे से समझती थी।
और वो अपना भी धर्म समझती थी कि उनका धर्म क्या है। उन्होंने बहुत टाइम तक बुद्ध का वेट किया और फिर बाद में बुद्ध से ही दीक्षा लेके फिर वो भी भिक्षुनी बन गई। उन्होंने बुद्ध से भी सच्चा प्रेम किया और ईश्वर को भी हमेशा समर्पित रही। ये जर्नी उनके लिए आसान नहीं थी और ये जर्नी बुद्ध के लिए भी तो आसान नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो उन दोनों सोल को मुक्ति मिली होगी। अगर यशोधरा अपने इंट्यूशन के विपरीत करती और बुद्ध को कोसती और अपना एक अलग रास्ता चुन लेती जो उनके लिए सही नहीं होता। बुद्ध को छोड़ के कहीं और शादी करना उनका अधिकार था, लेकिन उन्होंने अपने इंट्यूशन को चुना, अपने स्वभाव को चुना। हम लोग भी बहुत बार अपने अधिकार की बात करते हैं। दूसरों ने हमारे साथ गलत किया तो फिर हम सोचते हैं कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करें। उन्होंने आपके साथ क्या किया ये हमेशा उनका कर्म है, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप क्या कर रही हैं वो आपका कर्म है। हमेशा आपको अपनी सोच समझ, अपनी इंट्यूशन को देखते हुए अपनी समझदारी से किसी भी जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो या आपकी कोई नॉर्मल जर्नी हो। खुद के अंदर खोजें कि कहाँ कमी है, क्योंकि जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है, जैसा भी बनाया है, वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट है। हमारी लाइफ में भी जो अच्छे बुरे सिचुएशंस आते हैं वो भी हमारे लिए परफेक्ट हैं, हम ही बस नहीं देख पाते कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सरेंडर करना है। जो भी हो रहा है उसे होने दो, डेयरिंग के साथ उसे फेस करो और अपना कर्मा डिसाइड कीजिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिन्हें आपको देखना है, सुनना है। मैं वो चीज़ खुद एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए जो आपको समझनी है लव के बारे में। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे पेन का कारण ये भी होता है कि हम अपने मैस्कुलाइन को नहीं समझ पाते या मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को नहीं समझ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का नेचर डिफरेंस है। फेमिनाइन का एक अलग नेचर होता है, मैस्कुलाइन का नेचर एक अलग टाइप का होता है। और हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग से सामने वाले को जज करते हैं कि जैसे हमें फील हो रहा है या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही वो सोचते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें वैसी ही वो सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं, जिसको कि एक लड़की और एक लड़का जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं, इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। हमेशा एक दूसरे पे गुस्सा ही आएगा, हमेशा एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो जज ही करते रहेंगे। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनर वर्क का मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना या पूजा पाठ करना ही नहीं है। अपने आप को समझना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है, इंसानों को भी समझना है और फिर उस चीज़ को समझ के मान नहीं लेना है, उसको एक्सपीरियंस भी करना है। जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आपके खून में अपने आप ही शामिल हो जाएगा। इसीलिए मैं ओशो के 3-4 वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आप ये समझेंगे कि ट्रू लव होता क्या है, कैसे किया जाता है, एक लड़का कैसा होता है और एक लड़की कैसी होती है, एक लड़की का क्या बिहेवियर होता है, क्या स्वभाव होता है, एक लड़के का क्या स्वभाव होता है। अगर आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप फ्री टाइम में बिल्कुल शांति से बैठ के मेडिटेशन मुद्रा में बैठ के कान में ईयरफोन लगा के इस चीज़ को सुने, क्योंकि उनकी बातें ना बहुत डीप होने वाली हैं, जो कि अगर आप ऐमी इधर उधर ध्यान लगा के सुनेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन मुद्रा में बैठ के कान में ईयरफोन लगा के उसको ध्यान से सुने। क्योंकि मैं ओशो की वीडियोस फॉलो नहीं करती थी, मैं ओशो को कभी सुनती भी नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले लगातार मेरे सामने ओशो के वीडियोस आना शुरू हुए, वो भी सिर्फ प्रेम के ऊपर, ट्रू लव के ऊपर। मैंने जब उस चीज़ को सुना तो एक्चुअली वो चीज़ तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे यही था कि ट्रू लव के बारे में बताओ, इसके बारे में वीडियो बनाओ। क्योंकि आप टेस्ट में फेल इसीलिए हुए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रू लव को समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्पिरिचुअलिटी का आधार है वो लव से शुरू होता है, सच्चे प्रेम से शुरू होता है। अगर आपने सच्चे प्रेम को नहीं समझा तो आप यूनिवर्स को सरेंडर हो नहीं पाएंगे और जिस रास्ते पे वो आपको चलाना चाहते हैं, जो भी आपको समझाना चाहते हैं, वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं और ये वीडियोस भी मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ ताकि आप सच्चे लव को और भी ज़्यादा अच्छे से समझें।
ओके फ्रेंड्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओशो के 3-4 वीडियो हैं वो शेयर कर दे रही हूँ। उस सभी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम